डिस्कवर पाकिस्तान के प्रोग्राम मेज़बान रमज़ान के तहत आज अमीन हफीज़ आए हैं। कम्युनल हब ये एक ऐसा अदारा है जो पसमानदा बच्चों को तकरीबन 3 साल से लेके 15 साल तक के बच्चों को लेकर उनको ज़िंदगी के कामयाब इंसान बनाने के लिए उनको मुख्तलिफ प्रैक्टिकल हुनर सिखाते हैं, उनको पेंटिंग सिखाते हैं, उनको खताती सिखाते हैं, उनको सिलाई कढ़ाई सिखाते हैं और उनको बुनियादी इल्म जो है वो सिखाने के बाद जब इनके असातिज़ा समझते हैं कि बच्चों में एतमाद आ गया है, वो निसाबी सरगर्मियों के साथ साथ गैर निसाबी सरगर्मियों में भी पॉजिटिवली हिस्सा लेना शुरू हो गए हैं, तो इन बच्चों को बाकायदा स्कूलों में दाखिल कराया जाता है जहाँ वो अपनी तालीम जारी रखते हैं। मेज़बान रमज़ान प्रोग्राम में आज हम इन बच्चों को जो तालीम निसाबी और गैर निसाबी तालीम दी जाती है वो सारी चीज़ें आज हम आपको दिखाएंगे और इनकी एक्टिविटी भी दिखाएंगे और फिर डिस्कवर पाकिस्तान की टीम इन्हीं बच्चों के साथ रोज़ा भी अफ्तार करेगी। अमीन हफीज़ अब आगे हैं कम्युनल हब के एक्टिविटी एरिए में, जहाँ पर मुख्तलिफ बच्चे जो हैं मुख्तलिफ गैर निसाबी सरगर्मियों में मसरूफ़ है। बच्चे यहाँ पर क्या क्या कर रहे हैं सब कुछ हम आपको दिखाएंगे। सबसे पहले दिखाते हैं मार्शल आर्ट, ये उनके उस्ताद हैं। आप बताएं जी बच्चों को क्या सिखा रहे हैं? मार्शल आर्ट्स। मार्शल आर्ट जी सर। ये कब से बच्चे सीख रहे हैं? 2 साल हो चुके हैं। 2 साल से सीख रहे हैं जी। तो कितना इनको मार्शल आर्ट आता है? जी चलिए हमें ये आप एक्टिविटी करके दिखाएं, हम खुद ही जांच लेंगे कि इनको कितना आ रहा है। जी चले प्लीज शुरू कराएं। 1 2 3 4 5 स्टैंड अप, साइड प्लीज, स्ट्रेच, साइड चेंज, स्टैंड अप, साइड पे जाके कार्टव्हील करें। सिलाई कढ़ाई में गहरी दिलचस्पी लेने वाले बच्चों से बात करके मैं भी उठा ही था तो ये नन्ही दोनों गुड़िया मेरे पास आई, कहने लगी अंकल ये हमने कितना प्यारा गिफ्ट बनाया है, ये हमने आपको देना है, तो मेरी बेटी आप हमें गिफ्ट दे सकते हो। वो ये देखिए छोटी बेटी का अपने अमीन हफीज़ से कितना प्यार का इजहार है कि वो अब इसको गिरा भी लगा रही है। वो बड़े ज़ोरदार गिरा मुझे लग रही है ये हमारी बेटी ने। वही कैसा प्यारा मेरी बेटी ने बनाया। मेरी बेटी का क्या नाम है? मिनाहिल। मिनाहिल। मिनाहिल कौन सी क्लास में पढ़ रही है? 1 में। तो ये आपने अमीन हफीज़ को कितना प्यारा गिफ्ट दिया है, शाबाश। और आपका क्या नाम है? महविश। महविश। महविश कौन सी क्लास में है? 1। ये आप दोनों बहनें? ओए आप दोनों बहनें, आपकी आपस में लड़ाई होती है? होती है। किस बात पर लड़ाई होती है? अच्छा चलो ये बताइए आपने रोज़ा रखा है? नहीं रखा, अभी छोटे बच्चे हैं ना, अभी चिरी रोज़ा रख लो आप। है चिरी रोज़ा, जब चाह रख लिया जब चाह खोल लिया, ठीक है। अच्छा चलो आप मुझे बताइए मेरी बेटी, ये आपने बनाया है, क्या इसको बोलते हैं? फ्रेंडशिप बैंड बोलते हैं। अच्छा तो ये आप कितनी देर में एक बैंड बना लेती हैं? तो सिर्फ 5 मिनट लगते हैं इसको बनाने में। सिर्फ 5 जी। मिनट? तो इसका आप क्या करते हैं फिर? ये फरोख्त होता है या क्या होता है? नहीं, मैं इधर स्कूल में बनाती हूँ, जब गेस्ट आते हैं तो उनको देने होते हैं। अच्छा ये देखें, ये बेटी है, आप कौन सी क्लास में पढ़ती है? मैं 10th कर रही हूँ।
10th कर रही हैं। अभी जो इम्तहान हुए हैं मैट्रिक के वो वाले दिए हैं, नहीं पीछे दिए थे। पीछे दिए थे। अच्छा अच्छा, चले ये देखें मैट्रिक की बेटी है, कितना प्यारा इसने ये बनाया है। और ये कहती है कि जो भी मेहमान आते हैं हम उसको गिफ्ट करते हैं। और चूँकि अमीन हफीज़ अपनी बेटियों के पास आया है तो इन बेटियों ने इतने खलूस और प्यार से अमीन हफीज़ को ये गिफ्ट दिया। मेरी बेटी आप इसको ज़रा बांध दो। वाह वाह, ये तो मेरे कपड़ों के साथ मैच हो गया, जैसे ये मेरे लिए आपने बनाया था। ऐसे ही समझ लें आप। ऐसे ही समझ लो। चले मेरी बेटी, अल्लाह ताला आपको खुश रखे, अल्लाह ताला आपके लिए नसीब अच्छे करे। इस क्लास में हमारी बेटियां जो है वो कैलीग्राफी कर रही हैं और उसमें अरबी हरूफ तहज्जी भी लिख रही हैं और इसमें ये मुख्तलिफ नाम भी लिख रही हैं। इनको पता चल गया था कि आज डिस्कवर पाकिस्तान के प्रोग्राम मेज़बान रमज़ान की टीम हमारे साथ अफ्तार करने आ रही है, तो इन बेटियों ने अपनी मोहब्बत और अपने खलूस की वजह से डिस्कवर पाकिस्तान के साथ जो इनका प्यार है उस लिए इन्होंने डिस्कवर पाकिस्तान का नाम लिख दिया। हमारी बेटी दिखाओ आपने जो नाम लिखा है। ये देखें हमारे बच्चों में टैलेंट की कमी नहीं है। इस बेटी ने डिस्कवर पाकिस्तान अभी अभी यहाँ पर लिखा है, कितना खूबसूरत नाम लिखा है। हमारी बेटी ये बताइए आप कब से ये सीख रही हैं? जी मुझे तकरीबन 3 साल हो गए हैं, मैं इसकी प्रैक्टिस कर रही हूँ। माशाल्लाह। और हमें पता चला है कि आपको चूँकि ये बहुत अच्छा आपका रस्मुल हाथ हो गया है, आप बहुत अच्छा लिख रही हैं, अब आप बच्चों को भी सिखा रही हैं, ऐसा है? जी बिल्कुल, यहाँ पे 1.5 साल हो गया है मैं इन बच्चों को सिखा रही हूँ। और अच्छा। यहाँ पे ये 2 ख़त जो हैं वो सीख रहे हैं, ख़त नसख और ख़त सुलुस। अच्छा। और ख़त नसख जो है वो कुरान का ख़त है, कुरान लिखने की नीयत से सीख रहे हैं। और जो सुलुस है वो डेकोरेटिव आर्ट है। मस्जिदों में और खाना काबा में और मस्जिद नबी में यानी जितनी मसाजिद हैं उनमें ख़त सुलुस में काम होता है, तो वो यहाँ पे ये बच्चे सीख रहे हैं और काफ़ी अच्छा जो है वो इनका रिस्पॉन्स है। और बच्चों को जो आप काम देते हैं, होमवर्क देते हैं, बच्चे बड़े दिलजमी से काम करते जी बिल्कुल ऐसा ही है। पहले तो इन बच्चों को यहाँ पे ही इनकी कॉपीज से काम करवा लिया जाता था, लेकिन इनके शौक़ के पेश नज़र अब ये घर भी लेके जाते हैं। हफ्ते में 2 दिन इनकी क्लास होती है, लेकिन होमवर्क ये बाकायदगी के साथ घर जाके करते हैं। ये देखें जी, ये हमारी कौम की बेटियों ने कितना प्यारा लिखा है, डिस्कवर पाकिस्तान। जी यहाँ पर हम देख रहे हैं कि बच्चे पत्थरों के ऊपर मुख्तलिफ पेंटिंग कर रहे हैं, नाम लिख रहे हैं। कहीं कोई पीस लिख रहा है, कहीं कोई फ्रेंडशिप लिख रहा है। ये बच्चे क्या कर रहे हैं, हम इन बच्चों की टीचर से ही बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? जी फातिमा नाम है मेरा। जी अच्छा फातिमा, ये बताइए ये आप बच्चों को क्या एक्टिविटी करा रहे हैं और इसका क्या actually- मकसद है? हाँ जी, ये जो है ना इनकी मेंटल ग्रोथ के लिए ये चीज़ें की जाती हैं। बेसिकली ये हमारी जो है ना पॉजिटिव एफर्मेशन एक टेक्निक होती है। जो भी हम अपने माइंड को जो है ना जो वो पढ़ के एक माइंड को जो है ना हम एक उसकी रिहर्सल होती है माइंड की, ठीक है। जैसे ये अगर ये सैड है तो अगर ये इसको देख के इसको जो है ना हम ये रिमाइंड करवाते हैं बेसिकली एज अ थेराप्यूटिकल वे कि इसने हैप्पी रहना है, ठीक है। जब भी ये सैड होगी इसको देखेगी, इसको जिस तरह से हमने जो काउंसलिंग में टेक्निक्स यूज़ की हैं ये उसी को देख के इसको वो सारी चीज़ें याद आएंगी और जो है इसका माइंड खुद ब खुद ही जो है ना उस चीज़ से रिलेट करके वो उसमें एक खुशी की लहर आ जाएगी। अच्छा, ये बच्चे किस उम्र के बच्चे आप लेते हैं और कितनी देर में ये सीख जाते हैं? ये जो है इसकी क्योंकि ऑब्वियसली ये प्रैक्टिस जो है उसके लिए बहुत चाहिए होती है, ठीक है। ये बेसिकली योगा के साथ हम लोग इनकी ये प्रैक्टिस करवा रहे हैं, ठीक है। जो हमारी एक योगा की इंस्ट्रक्टर आती है वो पहले इनको जो है हमने इनको ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज हमने इनको करवाई है। उनके साथ फिर जो है उसके बाद जैसे ये रिलैक्स होते हैं तो फिर ये वो वाले वर्ड्स लिखेंगे कि जो उस टाइम पे ये जो ही फील करते हैं,
अच्छा। तो फिर जो है उससे फिर इनकी जो है सारी एसोसिएशन होती है कि किस तरह से इनको रिलैक्सेशन हुई है। ठीक तो- मतलब ये बच्चों ने मुख्तलिफ यहाँ पर ये आप देखें पत्थरों के ऊपर पॉजिटिव वर्ड जो है वो लिखे हैं और ये देखें ये सारे बच्चों की अपनी चीज़ें हैं। ये बच्चों ने बड़ा प्यारा प्यारे पत्थरों के ऊपर कलर्स के साथ ये उन्होंने पेंटिंग करके अपने टीचर्स की हदायत के मुताबिक सीखने की कोशिश कर रहे हैं साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। वाह जी वाह। अस्सलाम वालेकुम जी, एक मिनट, वालेकुम सलाम। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम हसन है जी, हसन अली। ये हसन अली हैं, बांसुरी बजा रहे थे और मैं दूर इनकी बांसुरी की आवाज़ सुन के इनके पास चला आया। तो यहाँ आप क्या करते हैं जी? उस्ताद हैं? ये मैं बच्चों को लेसन देता हूँ। अच्छा जी जी ये बांसुरी आप सिखाते हैं? जी जी बिल्कुल। तो ये रमज़ान मुबारक का महीना है, आप हमें क्या कोई नाच सुनाएंगे बांसुरी पे? बिल्कुल सुनाएंगे। जी प्लीज़। इस हिस्से में बच्चों को मट्टी से मुख्तलिफ खिलौने और बर्तन बनाने का हुनर सिखाया जा रहा है और यहाँ पर बागबानी के हवाले से बच्चों में शऊर पैदा किया जा रहा है कि वो पौधे लगाएं और अपने वतन को सरसब्ज़ो शादाब करने में और फ़ज़ाई आलूदगी ख़त्म करने में अपना मस्बत किरदार अदा करें। अब यहाँ पर समोसे पकोड़े तैयार किए जा रहे हैं। अमीन हफीज पीछे कैसे रह सकते हैं? मैं भी इस जो कारे खैर है उसमें हिस्सा लूँगा और ज़बरदस्त किस्म का ये आप पकोड़ा देखें। आय हाय हाय, ये समोसा है और अभी पकोड़े भी बनाते हुए आपको हम दिखाएंगे। ये देखें, ये आहिस्ता करके एक एक करके क्या शक्ल सूरत बनेगी इन समोसों की। जो जो अमीन हफीज के हाथ का बना हुआ समोसा खाएगा, हाय 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 हाय, वो उंगलियां चाटता रह जाएगा। अमीन हफीज के समोसे हो गए हैं तैयार। हाय 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 हाय, ये देखें, वाह जी वाह, क्या जबरदस्त समोसे हैं। फी समोसे की कीमत है 1 चवानी। लेकिन अगर आपके पास चवानी नहीं है ना तो घबराना नहीं है, समोसा आपको मिलेगा बिल्कुल फ्री। ये देखें, ये घे समोसे, हाय हाय, ये देखें, ये अमीन हफीज का जरा काम देखें कितना आला किस्म का है। वाह जी वाह। कम्युनल हब में आज एक एनजीओ तशरीफ लाए हैं और इस एनजीओ ने राशन जो है वो बहुत ज़्यादा पैक करके लाए हैं और इनका मकसद ये है
कि ये जो आम लोग हैं ये उनमें राशन तकसीम करेंगे, इनका क्या मंसूबा है, ये क्या चाहते हैं और राशन के पैकिंग में क्या क्या चीज़ें हैं, हम इन बेटियों से बात करते हैं। जी बेटी, आपका ताल्लुक़ किस NGO से है और आप क्या लाए हैं इन अफराद के लिए? अस्सलाम वालेकुम। हम एक तंजीम से हैं जिसका नाम है रॉबिन हुड आर्मी। हम बेसिकली करते ये हैं कि हम रेस्टोरेंट से खाना इकट्ठा करते हैं जो उनका सरप्लस होता है, जो लोगों ने ऑर्डर किया होता है लेकिन खाते नहीं हैं। तो हमारी कोशिश ये होती है कि हम वो खाना वहाँ से लेके जहाँ पे वो वरना ज़ाया हो रहा है उन लोगों तक पहुँचाएँ जिन तक खाना नहीं पहुँचता। आज हम कम्यूनल हब आए हैं अपनी रमज़ान की राशन ड्राइव के मुतालिक। तो हम राशन के पैक्स लाए हुए हैं और हमारे पास लिस्ट है जो कम्यूनल हब के स्टूडेंट्स ने तैयार की है। जो इर्द गिर्द का यहाँ का नेबरहुड और यहाँ की कम्यूनिटी है उन लोगों में हम लोग राशन तकसीम करेंगे। जी मेरी बेटी, आप बताइए ये जो आप राशन पैक लाए हैं इसमें क्या क्या चीज़ें हैं जो आप आम आवाम में तकसीम करने लाए हैं? हाँ जी, इसमें सब कुछ हमने इस तरह से हमने तैयार किया है ये बैग के, ताकि इनका महीने का जो है वो गुजर जाए आराम से। रमज़ान का महीना इनका आराम से गुजर जाए। इसमें आटा है, चावल, दालें हैं और साथ रूह अफ़ज़ा, इस खजूरें हैं, सारी चीज़ें जो स्टेबल मतलब जो अफ्तारी और रमज़ानुल मुबारक के मुक़द्दस महीने में एक किचन की जो ज़रूरत होती है गरीब आदमी की, वो सारी चीज़ें इसमें आपने शामिल की हैं और ये आप कम्युनिटी में तकसीम करें। जी चलें, बहुत शुक्रिया मेरी बेटी। आप कुछ कहना चाहें? मैं ये कहना चाहूँगी कि हम लोग कोई बहुत एक्सपर्ट या हम लोग कोई बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन से नहीं, हम लोग सिंपल यही करते हैं, एक छोटा सा रोल के जितना हम कर सकें अपने इर्द गिर्द से जितनी चीज़ें हम इकट्ठी कर सकें हमने सिर्फ उसको चैनल करना है। तो हम दरमियान में सिर्फ एक चैनल का रोल अदा करते हैं और ये हमारे अलावा कोई भी कर सकते हैं, हम भी बिल्कुल स्टूडेंट्स हैं। चलें जी, तंजीम छोटी होना, तंजीम बड़ी होना ये बात मैटर नहीं करती। मैटर ये करती है कि आप फलाह बहबूद के लिए, इंसानियत के लिए क्या काम कर रहे हैं और जो कुछ आप तकसीम करना चाह रहे हैं क्या आप मुस्तहिक अफराद तक वो पहुंचा पा रहे हैं। कम्यूनल हब की आज 6ठी सालगिरह है। इस निस्बत से ये इतना बड़ा केक काटा जा रहा है जो अफ्तारी के साथ ही मेहमानों में तकसीम किया जाएगा। और अभी हम केक कटिंग सेरेमनी में हिस्सा लेते हैं। जी बिस्मिल्लाह करें जी। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे। तू जा मन को जा, तू जा मन को जा, तू हबीबे हरम मैं फकीर अजम, तू हबीबे हरम मैं फकीर अजम, तेरे कुन और ये लब मैं तलब ही तलब, तेरे कुन और ये लब मैं तलब ही तलब, तू होता ही अता, तू खुजा मर खुजा, तू खुजा मन खुजा, तू खुजा मर खुजा, तू खुजा मर खुजा। जी आप बताइए आपका नाम क्या है और आपकी ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या है और क्या मकसद है आपका? जी नाम मेरा ज़रका ताहिर है। ऑर्गेनाइजेशन जो है कम्यूनल हब नाम है इसका, और मकसद ये है कि हम कम्युनिटी के साथ मिल के थ्रू प्रोसेस ऑफ डायलॉग काम करें और जो एक मोहल्ले, जो एक लोकेलिटी की ज़रूरतें होती हैं हर किस्म की, वो खाने की है, वो साफ़ पानी की है, पढ़ाई की है, इलाज की है, तो वो सब हम उनको प्रोवाइड करें उनके अपने ही एरिया में। अच्छा, ये कम्यूनल हब जो है ये बनाने का ख्याल क्यों आया और इसमें आप किन लोगों को शामिल करते हैं? जी ये हुआ इस तरह से था कि मैं अकुवत 500 ब्रांच बना रही थी गली सुरजन सिंह,
तो वहाँ पे जावेद हैं जो टूरिज़म ऑफिसर है, बल्कि इधर ही वो हैं यहाँ पे इस वक्त। उन्होंने कहा था कि कुछ बच्चों को एजुकेशन की ज़रूरत है जो पढ़ नहीं रहे हैं, तो ट्यूटर की ज़रूरत है। तो तब ख्याल आया कि बहुत से ऐसे बच्चे हैं अंदरून शहर में हमारे जो बहुत सी वजूहात की वजह से पढ़ नहीं पा रहे। किसी के आईडी कार्ड का कोई मसला है कि बेफॉर्म नहीं बना हुआ, कुछ के घर का माहौल ऐसा है कि वो पढ़ नहीं पाते हैं। तो उससे ख्याल आया कि क्यों ना शुरू किया जाए कि बजाय इसके कि मैं एक ट्यूटर लगवा दूँ, उससे बेहतर ये था कि हम उस कम्युनिटी में जाके पहले अंडरस्टैंड करें कि क्या वजह है कि इतने हमारे पब्लिक स्कूल्स हैं, इतने तालीमी इदारे हैं, इतने हस्पताल हैं, तो क्यों एक्सेस नहीं है, क्यों उनके साथ मिल के काम नहीं हो सकता। तो फिर ये बस काम इसी तरह से शुरू कर दिया मैंने और मेरे जो हस्बैंड है ताहिर अहमद वाला, उन्होंने, हम दोनों ने फिर। अच्छा, ये जो कम्युनल हब है इसमें किस एज के लोगों को आप लेती हैं, बच्चों को, और फिर उनको क्या सिखाते हैं कि वो पाकिस्तान का और मुआशरे का एक मुफीद शहरी बने? जी, ये सिर्फ एक स्कूल नहीं है, ये एक पार्टिसिपेटरी डेवलपमेंट मॉडल है। इसमें हमारे पास जो लोग हैं वो न्यूबॉर्न बच्चों से लेकर 70, 80, 90 साल के बुज़ुर्ग भी हैं, और हर एक को ही उसकी उम्र जितनी मर्जी हो, हर एक को इस मुल्क का एक कारामद शहरी होना चाहिए। इसलिए हम सभी के साथ काम करते हैं। मुख्तलिफ मतलब छोटे बच्चे को भी सिखाते हैं और बाबा जी को भी सिखाते हैं जी बिल्कुल, ताकि वो फरिश्तों के अच्छे तरह जवाब दे सके। नहीं, वो ये भी है कि बल्कि जो हेल्थ का सेक्टर है वो हम मदर एंड चाइल्ड हेल्थ के ऊपर भी काम करते हैं। मजीद आपका ख्वाब क्या है? जी, इतना लंबा अभी कुछ सोचा नहीं है, सिर्फ ये है कि बस इनको एक अच्छा बचपन देना है, क्योंकि हर एक का एक हक है आइडेंटिटी का, हेल्थ का, एजुकेशन का, बट उससे बढ़कर हर बच्चे का हक है एक बचपन का। मैंने यहाँ पर देखा है बच्चों को गिफ्ट भी मिल रहे हैं, मैंने देखा है यहाँ गरीब लोगों को राशन भी मिल रहा है रमज़ान मुबारक के हवाले से, मैंने देखा है कि अफ्तारी का जो सामान मिल रहा है, गुर्मो गर्म पकोड़े, समोसे, खजूरें, चावल, बिरयानी, ये इतने पैसे आते कहाँ से? ये लोग बहुत खुले ये दिल के आपके हैं जी। मियां देते हैं या लोग देते नहीं हैं? नहीं, ये सब आप इतने ये भी लोग देख रहे हैं जो वॉलंटियर्स आए, और भी पाकिस्तान में लोग बहुत खुले दिल के हैं। अच्छा, यहाँ पे चैरिटी बहुत करते हैं। चैरिटी, और अब तो माशाल्लाह ये जो सारे बच्चे हैं ये खुद चैरिटी करते हैं, ये खुद पैसे इकट्ठे करते हैं। अच्छा, ये भी अब इस काबिल हो गए, बल्कि अभी जो राशन आए हैं जो आपने देखे हैं यहाँ पर, वो यहाँ पे किसी हमारे बच्चे ने अपने लिए नहीं लिए, वो उन्होंने मोहल्लेदार लोग जो हैं उनके, जिनके पास कुछ कमी है, उनके लिए लिए। क्या बात है जी, आपने सुना, ये इतना ज़बरदस्त मैसेज है कि वो सारे बच्चे जो आउट ऑफ स्कूल हैं उनको यहाँ इकट्ठा किया जाता है, बुनियादी तालीम दी जाती है, मुख्तलिफ हुनर सिखाए जाते हैं और उनको पाकिस्तान का मुफीद शहरी बनाया जाता है। मैडम ज़रका ताहिर की जो खिदमात हैं उसका सिला तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ही देंगे कि उन्होंने इतने बेसहारा बच्चों को, उन बच्चों को जो स्कूल किसी वजह से नहीं जा सके, उनको इल्म की शम्मा उनके सीने में रोशन किया है और अपने हिस्से की भी शम्मा रोशन किए जा रहे हैं। एक छोटा सा गिफ्ट हैम्पर है जो हम मैडम को देना चाहेंगे। ये करशी जामे शीरीं का छोटा सा एक गिफ्ट है, ये आपके साथ जाएगा और बड़ी सारी ढेरों दुआएं कि अल्लाह ताला आपको कदम कदम पे कामयाबियां नसीब करे, आमीन। अज़ाने मगरिब का वक्त हुआ चाहता है और कुछ ही देर में अजान होने वाली है और हम रोज़ा अफ्तार करेंगे। सबसे पहले हम दुआ मांगते हैं, अल्लाहुम्मा इन्नी लाका सुमतो वाबिका आमनतो व अलैका तवक्कलतो व अला रिज़्क़े का अफ्तर तो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, ये आप अफ्तारी के लिए जी।